तो साथियों हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का 21 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट के पूछे गए सभी क्वेश्चन का फ्रेंड्स एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोग का भी एग्जाम सेकंड शिफ्ट में फ्रेंड्स फिनिश हुआ है तो इस वीडियो को फ्रेंड्स आप लोग पूरा देखिएगा। पूरा आपको पहले क्वेश्चन से लेकर पूरे 100 क्वेश्चन के सभी आंसर को बताने वाले हैं। तो साथियों आप लोग अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स इसमें आपके कुछ डाउट बनते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो साथियों ऑलरेडी हमने फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन का फ्रेंड्स एनालिसिस करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप पहले शिफ्ट के सभी क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिना समय गंवाए हम लोग आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें आपका आ रहा है हरियाणा जीके के क्वेश्चन। तो हरियाणा जीके के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आपका जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सभी क्वेश्चन को हम लोग क्रम वाइज देखते चलेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स कि जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यमों से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो साथियों देखिएगा आपके जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। आप लोग इस क्वेश्चन को हम इसलिए आपके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो राइट आंसर बनेगा उसका हम आंसर आपको बताएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन का मिलान कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यमों से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका द्वितीयक क्षेत्र बिल्कुल सही होगा। तो द्वितीयक क्षेत्र वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं। तो किस जिले में है तो वो याद रखिएगा छतरपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें पूछा गया था कौन सा भाग नहीं है। तो इसमें जिला परिषद भी भाग है, ग्राम परिषद भी भाग है, ग्राम पंचायत भी भाग है, लेकिन ग्राम सभा जो है ये इसका भाग नहीं है। तो ग्राम सभा इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली जो भी कैंडिडेट आंसर किए थे बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था। तो किस देश को फ्रेंड्स पराजित किया था तो श्रीलंका को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया है। तो किस वर्ष में किया था, आपका वर्ष पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स 1986 बिल्कुल राइट था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो सलार अगर हम फ्रेंड्स जंग संग्रहालय की बात करते हैं तो हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा गलत कथन पूछा गया था। तो इसमें से आप लोग सभी कथन को देखेंगे तो सभी कथन सही हैं, लेकिन इसमें जो चौथा ऑप्शन दिया गया है लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, ये आपका गलत कथन है। तो इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी का 71% से अधिक पानी आच्छादित है। तो इसका ऑप्शन जो है 71% वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष में वापस आए थे। तो किस वर्ष में आए थे 1915 में आए थे। आपका 1915 बिल्कुल राइट आंसर था। तो आप लोग फ्रेंड्स फास्ट अपने क्वेश्चन को देखते जाइएगा, क्वेश्चन का मिलान कीजिएगा। अगर हम थोड़ा सा डिले करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को अपना फास्ट तरीके से मिलाते चलिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था जिसका नेतृत्व किया था। तो किसने किया था, लॉर्ड साइमन ने किया था। तो लॉर्ड साइमन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुमेलित करने के लिए, इसमें दिया गया था रियोत महल निज रियोती, इसको सुमेलित करना था। तो इसमें जो इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स वो आपका था कि जो आपका इसमें मिलान किया जाएगा रियोत, वो थर्ड से मिलान होगा। रियोत की भूमि पर खेती करना यानी थर्ड आएगा, यानी ऑप्शन आपका एक क्लियर हो गया कि पहला है जो है और थर्ड से मिलान होगा, दूसरा सेकंड से होगा, तीसरा चौथे से होगा और डी वाला पहले से होगा। तो रियोत का संबंध गांव से होगा। तो इस तरीके से आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस द्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो किस देश में है, तो आपका फ्रेंड्स एशिया में है। तो एशिया देशों में फ्रेंड्स जो है किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं, तो वट वृक्ष से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है। तो देखिए साथियों, इसमें जो है आपका अवधी भी दिया गया था और आपका इसमें जो है बुंदेली भी दिया गया था। तो हो सकता है इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो अवधी और बुंदेली में से कोई भी एक हो सकता है। अगर आपको इसका क्लियर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था आपका वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इससे पहले आपका जो है हरियाणा जीके के क्वेश्चन चल रहे थे, अब आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे प्राकृतिक क्या है, वो आपके क्षारीय हैं। तो क्षारीय वाला ऑप्शन इसका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायक करता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको सब बता सकते हैं। प्लेटलेट्स इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है। तो संचारी रोगों का सबसे आम वाहक की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर घरेलू मक्खी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स कि वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। का जो राइट आंसर था उस स्थानिक बिल्कुल सही था। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से अधातु का चयन कीजिए। तो अधातु इसमें अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो सल्फर जो है ये आपका अधातु है, तो सल्फर इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका मिलान करने का दिया गया था। इसमें मिलान करने का क्लोरोप्लास्ट दिया गया था, राइजोबियस दिया गया था, अम्रबेल पिचर पौधा दिया गया था। इनमें से कौन सा फ्रेंड्स मिलान में सही होगा आपको बता दें। ऑप्शन थर्ड वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका पत्ता से संबंधित है। उसके बाद जो है आपका राइजोबियस दिया गया था, राइजोबियस जो है फलीदार पौधा है। उसके बाद अमरबेल दिया गया था जो कि फ्रेंड्स आपका इसमें परजीवी पौधा है, और उसके बाद पिचर पौधा दिया गया था जो कीटभक्षी पौधा है। तो इस तरीके से आपका थर्ड वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मिलान करने का दिया गया था। आपके इसमें लिखा गया था टाइफाइड, हेपाटाइटिस, मलेरिया और गेहूं का किड्स। तो इसमें अगर हम फ्रेंड्स मिलान करने की बात करें तो इसमें पहले आपका जो टाइफाइड है वो थर्ड से मिलान होगा यानी जीवाणु से। उसके बाद हेपेटाइटिस जो है विषाणु से मिलान होगा। यहाँ से देखेंगे आपका पहले थर्ड आ रहा है फिर फर्स्ट आ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे थर्ड और फर्स्ट किस में है, ये आपका ऑप्शन फोर्थ में है, यानी 4 वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करता है तो इसकी रफ्तार क्या होगी। तो इसकी रफ्तार अगर देखेंगे तो 100 किलोमीटर 5 घंटों में जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, तो 100 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उच्चतम चालक है। तो इसमें आपके फ्रेंड्स चांदी, एल्युमिनियम, कास्ट, केरोसिन भी ऑप्शन में दिए गए थे। इसका अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है। तो रतौंधी फ्रेंड्स किसकी कमी के कारण होती है, विटामिन ए की जब कमी होती है तो रतौंधी होती है। तो विटामिन ए इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है जिन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, श्वास नली कहा जाता है। तो श्वास नली इसका फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है। तो इसमें रोग नहीं है पूछा गया था, कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है। तो आपको बता दें इसमें फ्रेंड्स आपका जो है मलेरिया ऑप्शन बिल्कुल राइट था। मलेरिया जो है ये आपका अल्पता से संबंधित रोग नहीं है, बाकी घेघा भी है, स्कर्वी है, एनीमिया भी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है। तो देखिए जियोग्राफी का आपका क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम इसके लाल रंग की बात करते हैं, लाल ग्रह कौन सा होता है, तो मंगल ग्रह होता है। तो मंगल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि मिलान करने का दिया गया था छोटी आंत, बड़ी आंत, उदर और मुंह, इनमें से कौन सा मिलान सही होगा। तो आपको बता दें छोटी आंत का जो संबंध है वो भोजन का अवशोषण से होगा। उसके बाद आपका जो दिया गया था बड़ी आंत ये मल का बनना। उसके बाद जो उदर दिया गया था इसका होगा भोजन का विलोडन, और मुंह का संबंध भोजन चबाना। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो थर्ड,
थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है, उसके बाद आपका चौथा आएगा, फिर उसके बाद आपका दूसरा आएगा, तो दूसरा इसमें नहीं है, इसलिए इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। अगला क्वेश्चन इसमें इसके बाद पूछा गया था आपका जो है रीजनिंग का। तो रीजनिंग के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से, आप लोग इस रीजनिंग के क्वेश्चन का मिलान कीजिएगा। जैसे दिया गया था कुछ कुत्ते मछलियाँ हैं, कुछ मछलियाँ पक्षी हैं, तो इसमें निष्कर्ष दिया गया था कुछ कुत्ते पक्षी हैं, कुछ जो है पक्षी कुत्ते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही होगा, यानी आपका इसमें कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद का है। यानी मच्छर जिस प्रकार फ्रेंड्स मलेरिया से संबंधित है, चूहा किससे संबंधित होगा? तो चूहा जो है फ्रेंड्स प्लेग से संबंधित होता है, प्लेग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था विषम का चयन कीजिए। इसमें विषम क्या है? गौरैया, तोता, कबूतर, कीवी। तो देखते हैं तीनों इसमें आपके पक्षी हैं, एक आपका कीवी है जो आपका इसमें विषम है, तो कीवी आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स दिया गया था वर्डों से एक आपको वर्ड बनाना था, इसमें आपका LNSAIG दिया गया था, इसमें से आपको एक अर्थपूर्ण वर्ड बनाना था। इसमें अगर आप बनाएंगे तो इसमें आपका सिग्नल बनेगा। तो सिग्नल आप देखेंगे किस तरीके से बनता है, तो देखेंगे सिग्नल में S जो है तीसरे पर है, यानी यहाँ पर आपका तीसरा आ रहा है, उसके बाद आपका पांचवा आएगा यानी I, तो पांचवा यहाँ पर आ रहा है आपका किसमें? ए पे पांचवा आ रहा है, उसके बाद आपका जो है छठवां आएगा, छठवां यानी आपका G आएगा। तो इस तरीके से आपका 3, 5, 6 आ रहा है, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। सिग्नल आप बनाएंगे तो सिग्नल में आपका तीसरे पर आएगा, पांचवा, छठवां, दूसरा, चौथा, पहला, तो इस तरीके से आपका सिग्नल एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था इसमें आपका कि जो है एक निश्चित कोड भाषा में इसको जो है इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डेली को क्या लिखा जाएगा? तो इसको अगर आप फ्रेंड्स एक आप लोग सीरीज में बनाएंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका F आएगा, D आएगा, उसके बाद N आएगा, फिर G आएगा, फिर K आएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ वाला FDNGK आएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसका राइट आंसर किए थे FDNGK तो बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था अर्थ जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया कि A B का अर्थ है कि B A का भाई है। इस तरीके वाले क्वेश्चन को आप लोग मिलान देख लीजिएगा। अगर हम इसके डायरेक्ट आपको आंसर को बताते हैं, इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स वो आपका S जो है Q का भतीजा है, तो S Q का भतीजा है, ऑप्शन बी में है, इसका राइट आंसर था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका सीरीज वाले क्वेश्चन आए थे। सीरीज वाले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो आकर निकलेगा 1 आएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, 1 इसका राइट आंसर होगा। जो भी कैंडिडेट 1 आंसर किए थे बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स आ गया डायरेक्शन टेस्ट से। डायरेक्शन टेस्ट को जैसे ही आप करेंगे, इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर आपका 40 मीटर पश्चिम दिशा में आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट 40 मीटर पश्चिम दिशा में आंसर चूज किए थे बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया फ्रेंड्स सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपको फ्रेंड्स बता देते हैं। राइट आंसर इसका आएगा T और S। तो T और S इसमें पूछेगा कि Q के पड़ोसी कौन है, तो Q का पड़ोसी फ्रेंड्स जो है वो आपका T आता है और S आता है, तो Q का पड़ोसी पूछेगा, T आएगा और S आएगा, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है, उसी महीने को चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है, तो प्रियंका के जन्मदिन किस दिनांक को आएगा? तो प्रियंका का जन्मदिन पूछा गया था, तो इसका जो आएगा 15 तारीख को आएगा, तो 15 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आपके फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो लिखा गया था 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड में 5 किसके बराबर होगा? तो फ्रेंड्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.35। तो 0.35 जिसका भी आंसर आया था बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था तीन संख्याओं 2p, 5p और 7p का एलसीएम क्या होगा? तो फ्रेंड्स अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 70p। तो 70p आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसी राशि पर 3 सही 3/4% वार्षिक दर से 2 सही 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज जो है 210 है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो 2400 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी कैंडिडेट 2400 ऑप्शन किए थे बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि ए तथा बी दो भिन्न पूर्णांक हैं तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत चूज करना था। इसमें अगर आप देखेंगे तो a माइनस जो है b इज इक्वल टू b माइनस ए वाला ऑप्शन आपका गलत होगा, बाकी बिल्कुल आपके सभी सही होंगे। तो आपका जो राइट आंसर था ऑप्शन 4 a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था।
अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त हुआ। पहले भाग का दूसरे भाग में अनुपात पूछा है कि इसका अनुपात क्या होगा। अगर हम इसके राइट आंसर की फ्रेंड्स बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 2:1। तो 2:1 इसमें है, आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछा गया है कि इसका अनुपात क्या आएगा। तो इसका अनुपात फ्रेंड्स 13:10 आएगा। तो ऑप्शन बी 13:10 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 10 मीटर इंटू में 10 मीटर इंटू में 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो इसकी लंबाई पूछी गई है, इसकी लंबाई कितनी हो सकती है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो 15 मीटर वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कितने वर्षों में 800 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही जो है संयोजित किया जाता है। तो कितने वर्षों में होगी यही पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स आपका एक सही 1/2 वर्ष यानी फ्रेंड्स 1.5 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि यह अनुपात 4:1 हो जाए। तो कितना दूध डाला जाए यही पूछा गया था। अगर हम इसके राइट आंसर की फ्रेंड्स बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स 5 लीटर। तो 5 लीटर जो भी कैंडिडेट किए थे बिल्कुल सही किए थे। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स सॉल्व करने का था। इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिए गए थे। इसमें दिया गया था आपका 0.2 × 0.2 प्लस 0.01 अपान में 0.1 × 0.1 प्लस 0.02 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो 5/3 इसका बिल्कुल सही आंसर प्राप्त होगा। जो भी कैंडिडेट का आंसर 5/3 आया था बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो इस सौदे में लाभ का प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ का प्रतिशत जो फ्रेंड्स आएगा वो 33 सही 1/3% आएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, जिसका भी आंसर मैच करता है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है, उसी कार्य का 40% भाग करने में 20 दिन लगाता है, जबकि सी उसी काम को 1/3 भाग में 13 दिन में करता है। तीनों में कौन उस कार्य को सबसे कम समय में करेगा। तो ए बी सी में आपको बताना था कौन सबसे कम समय में करेगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। यानी सी जो है सबसे कम दिनों में ही काम को कर पाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल टू 6:7:8 6:7:8 तथा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 दिया गया है। इसमें आपको सी की वैल्यू बतानी है कि इसमें सी की वैल्यू कितनी आएगी। इसको आप लोग फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो इसकी सी की वैल्यू आएगी 6। तो 6 जिनका भी आंसर आया था बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि ए बी सी मिलकर एक व्यापार 50,000 लगाएं। यदि ए बी ने बी से 4,000 अधिक लगाएं तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाएं तो 35,000 के कुल लाभ में ए का भाग कितना होगा। तो इसमें ए का भाग पूछा गया है कि ए का भाग कितना आएगा। इसमें आप लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ए का जो भाग आएगा वो 14,700 आएगा। तो अगर आपके ऑप्शन भी 14,700 आए थे तो बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कार जो है 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति क्या होगी। तो 1 सेकंड में जो है 20 मीटर चल रही है तो फ्रेंड्स 60 सेकंड में आपकी कितनी चलेगी। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फ्रेंड्स 6 दूनी 12 1200 चलेगी। इसमें 1 घंटा पूछा गया है तो 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 संग कितना आएगा 72। तो 72 किलोमीटर इसकी जो है प्रति घंटा चलेगी। तो 72 वाला ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश से स्टार्ट होता है। अब आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चन का यहाँ से मिलान कीजिएगा। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन एक्टिव पैसिव दिया गया है। एक्टिव पैसिव में कौन सा कथन सही होगा इसमें देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका इसमें फ्रेंड्स आपका इंग्लिश का दिया गया था आपका एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में अगर आप चूज करेंगे द इनोवेशन कार्ड्स विल बी
विल बी सेंड टुडे, तो इसका अगर आप पैसिव बनाएंगे इसका पैसिव आएगा फ्रेंड्स दे विल सेंड। तो दे विल सेंड किस में है, दे विल सेंड आपका बी वाला ऑप्शन सही है, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना था। द नॉइज कम्स फ्रॉम, द नॉइज कम्स फ्रॉम क्या आएगा, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो आएगा एक क्रॉस बिल्कुल सही आएगा, तो एक क्रॉस वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आपको इनडायरेक्ट बताना है, यह है ही सेड डू यू नो जर्मन, तो इसको आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो इसको अगर आप चेंज करेंगे तो इसका आंसर आएगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू जर्मन, तो इसमें ऑप्शन ए वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स पूछा गया था कॉमन एरर के, इसमें किस पार्ट में एरर दिया गया है, तो इसको आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। इफ़ ही इज़ अ मिलियनरी, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ए पार्ट में ही एरर आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका इफ़ जहाँ भी स्टार्ट होता है इफ वाले सेंटेंस हमेशा वाज वर्ड से शुरू होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ड इसमें वाज वर्ड आता है, क्योंकि इसमें इच्छाएं कल्पनाएं दिया गया है, तो इसमें इज नहीं होता है बल्कि वर्ड का यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था एंटोनिम बताना था, यानी जो है आपका विलोम शब्द बताना था। तो एब्सर्ड का विलोम बताना है। एब्सर्ड का फ्रेंड्स विलोम होता है सैन, SANE, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स आया है यहाँ पर कि इसमें आपका सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम अगर आप देखेंगे एसेयर्ड का सिनोनिम क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए हेराल्ड, इसका बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, इसमें आपको कौन सा फिल किया जाएगा। इफ़ यू के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, हैव आएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इफ़ यू हैव नो कॉन्फिडेंस, तो हैव वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था ईडियम फ्रेजेस से। तो ईडियम फ्रेजेस दिया गया था कट रेड हैंडेड, तो कट रेड हैंडेड का मतलब होता है कट व्हाइल डूइंग द क्राइम, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको करेक्ट वर्ड चूज करना था, कौन सा करेक्ट है। तो देखेंगे मैनिपुलेशन जो है ऑप्शन थर्ड यानी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। MANIPULATION इसका जो है बिल्कुल सही वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था फ्रेंड्स आपका फिल इन द ब्लैंक का, कि इसमें क्या आएगा। मेनी बिगर सेट, आपके ऑप्शन यहाँ पर थे द वॉल ऑफ द टेम्पल, इसमें क्या आएगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका एलोंग बिल्कुल सही होगा, तो एलोंग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स आपके हिंदी के, तो हिंदी के क्वेश्चन को अब आप लोग मिलान कीजिएगा। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपको बताना था किसमें जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, आपको चूज करना था। तो आपको बता दें इसमें जो इसका राइट आंसर दिया गया था वो आपका पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो दिया गया है इसका आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में आपका जो है इसमें विराम चिन्ह है। क्वेश्चन पूछा गया था कि आप विश्वास के योग्य नहीं हैं, वाक्य के रेखांकित अंश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो आप विश्वास के योग्य नहीं हैं, इसके लिए एक शब्द देखेंगे तो विश्वसनीय होगा, तो विश्वसनीय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो मेरी आत्मजा, आत्मजा मतलब होता है बेटी, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन में बेटी दिया गया था, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आप सबको पता होगा चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ होता है कि आय से अधिक व्यय करना, तो आय से अधिक व्यय करना वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था परमार्थ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद बताना था। तो परमार्थ का संधि विच्छेद होता है परम प्लस अर्थ, तो ऑप्शन बी आपका दिया गया था परम प्लस अर्थ, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नांकित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसमें तद्भव शब्द बताना था। इसमें अगर आप देखेंगे दूरवत दिया गया है, वक दिया गया है, मूल्य दिया गया है, दीप दिया गया है। तो इसमें जो मूल्य दिया गया है ये आपका तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द मूल्य वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इसमें फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा केवल बाह्य प्रदर्शन करना, इसका आंसर होता है, यानी ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ होता है केवल बाह्य प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था दिए गए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी बताना था, कौन सा इसमें गलत दिया गया है। तो कर्मनिष्ठ दिया गया है, उसके बाद आपका जो है फ्रेंड्स जो है पृथुल दिया गया है, प्रतिनिधि दिया गया है, वत्सल दिया गया है। तो इसमें आपको गलत बताना था, तो इसका जो राइट आंसर था कर्मनिष्ठ, इसका आपका जो है शुद्ध नहीं है।
अगला क्वेश्चन था शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक सही है। तो इसमें आपको शब्द और उसका विलोम बताना है कि इसमें विलोम कौन सा सही है। जैसे अगर आप देखेंगे अमर का विलोम भर्ती होता है, बिल्कुल सही है। अति का विलोम उत्तम गलत दिया गया है। इसमें आपको विलोम शब्द का सही जोड़ा बताना था, तो ऑप्शन ए अमर का मृत्यु उल्टा होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिए गए कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर जो है कर्म कारक देखेंगे तो भूखे को रोटी चाहिए, सरिता ने भाषण दिया, सुरेश पुस्तक पढ़ता है, वह खेत जोतेगा। तो इसमें जो है भूखे को रोटी चाहिए आपका जो है संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान ये आपका भूखे को रोटी चाहिए ये आपका कर्म कारक नहीं है, तो यह आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अब साथियों यहाँ से आपका हरियाणा जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप लोग यहाँ से जीके के क्वेश्चन का मिलान कीजिएगा। हरियाणा में महारा गाँव जगमग गाँव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गाँव को शामिल किया गया है। इसमें जो राइट आंसर आपका था 6000 था, तो 6000 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा गया था मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह राय सोनीपत में स्थित है या फिर यह CBSE से संबंध है। तो इसमें आपका क्या होगा आपको चूज करना था। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ए और बी दोनों सही हैं। तो ए और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था, यानी कथन दोनों इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये 65% है। तो 65% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सोनीपत बिल्कुल सही होगा। तो प्रसिद्ध भैंसवाला कला जो है वो फ्रेंड्स आपका सोनीपत जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है, पंचकुला जाना जाता है। तो पंचकुला इसका फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया था आपके कथनों पर विचार कीजिए। कथन था मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है, या फिर अगला कथन था कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है। तो इसका कौन सा कथन सही होगा। इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ए और बी दोनों बिल्कुल सही होगा। तो इसका जो दोनों कथन दिया गया था वो आपका दोनों सही है। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है। तो नृत्य रूप नहीं पूछा गया था लूर, खोरिया, ताल घड़ी, फाग में से कौन सा जो है नृत्य रूप नहीं है। तो ताल घड़ी नहीं है। तो ताल घड़ी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था। तो हरियाणा जो है किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था, 1966 में बना था। तो 1966 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इसका राइट आंसर 90 बिल्कुल सही होगा। तो 90 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। तो कौन थे। इसमें फ्रेंड्स आपका ऑप्शन जो है SK मिश्रा आपका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है। तो कौन सी नहीं है, आपकी यमुना प्रणाली भी है, सिंधु प्रणाली, वाखड़ा प्रणाली, लिफ्ट प्रणाली नहीं है। तो लिफ्ट प्रणाली आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। तो पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाला जो हरियाणा का जिला है वो सिरसा है। तो सिरसा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। तो हरियाणा का राज्य पशु फ्रेंड्स आपका जो है इसमें काला हिरण है। तो काला हिरण वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है। तो इसमें आपको नहीं बताना था। तो दामन, चोरनो, पगड़ी, सुंदर, इनमें से आपका फ्रेंड्स हो सकता है पगड़ी आपका इसमें जो है इसका पोशाक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन था कि वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। तो वीर शिकारगढ़ जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, पंचकुला में है। तो पंचकुला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक बारगी नगद धनराशि दी जाती है। तो कितनी धनराशि दी जाती है, लगभग 1 करोड़ के लगभग धनराशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स आपका कैरू भिवानी बिल्कुल सही था। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है, कैरू भिवानी में स्थित है। तो ऑप्शन बी वाला इसका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ है, रोहतक में है। हरियाणा में कहाँ है, रोहतक में है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए लाट और हुमायूं मस्जिद की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो है फतेहाबाद में स्थित है। तो फतेहाबाद वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिन तक रुके थे। तो कहाँ रुके थे, ये आपका ऑप्शन यह भी नहीं होगा। गुरुद्वारा लखन मजारा ये भी नहीं होगा। गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा दमदमा। तो इसमें कपाल मोचन वाला आपका ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल सही होगा। तो गुरुद्वारा कपाल मोचन में रुके थे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका इसमें पूछा गया था प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा मनाया जाता है, तीसरा मंगलवार मनाया जाता है। तो तीसरा मंगलवार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG है 2030 हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है। इसका स्थान बताना था। तो तीसरा स्थान है हरियाणा का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कथन सही है, विचार कीजिए। तो ये आपके फ्रेंड्स आपके यहाँ पर दो कथन दिए गए थे। अगर हम इसके राइट के कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसमें 1800 प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है। तो ऑप्शन बी वाला सिर्फ सही है, ऑप्शन ए गलत है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है केवल बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पादन में GSDP के बारे में पूछा गया था। दो कथन दिए गए थे। हरियाणा का GSDP कर्नाटक के GSDP से अधिक है या फिर महाराष्ट्र का GSDP हरियाणा के GSDP से अधिक है। तो हाँ बिल्कुल आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। महाराष्ट्र का जो GSDP है वो हरियाणा से कहीं अधिक है। तो आपका सिर्फ बी वाला सही होगा, ए वाला गलत होगा। इसलिए अगर आप बी देखेंगे तो ऑप्शन बी केवल बी सही है। तो यही आपका आंसर था। तो केवल बी वाला इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो साथियों हमने आपको पूरे पहले से लेकर के पूरे 100 क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बताने का प्रयास किया। 2-4 क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स गेस करने के लिए दिए हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा अगर आपको पता है। तो साथियों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से हर एक एग्जाम का आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लोग लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह से वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। कल आपका एग्जाम 22 अक्टूबर को होने वाला है। दोनों शिफ्ट का आपको इसी तरीके से पूरा एनालिसिस कराया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।